नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे क्लास 12th है फिजिक्स से क्वेश्चन बैंक 2023। क्लास 12th है फिजिक्स से प्रश्न बैंक 2023। यह है आपका ब्लूप्रिंट है, इसे आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपके जो टॉपिक्स इस वर्ष कम की गए हैं इसकी जानकारी है। आप चाहे तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा पर आपको मिल जाएगी। इसके लिए सबसे पहले आप टेलीग्राम पर जाइए, नरेंद्र विश्वकर्मा लिखकर सर्च करिए, हमारा चैनल आ जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से यह पीडीएफ और शेष सभी प्रश्न बैंक डाउनलोड कर लीजिए। ये आपके पाठ से पृष्ठ संख्या है कि किस पृष्ठ संख्या पर आपको कौन सा पाठ मिलेगा। यह अध्याय 1 के स्मरणीय बिंदु हैं, इसे आपको जरूर याद रखना है। ऑब्जेक्ट आपके यहाँ से बनेंगे कुछ ना कुछ। ये आपके सही विकल्प हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर सबसे अंत में इस पीडीएफ में दिए गए हैं, तो वहाँ से आप इनको नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप क्या कार्य करिए कि सबसे पहले अपने मन से लगाने का प्रयास करिए, फिर इसके बाद उस वस्तुनिष्ठ को मैच कर लीजिए कि आपके द्वारा जो लगाया गया टिक है वह सही है कि नहीं है। यह आपके रिक्त स्थान हैं, एक वाक्य में उत्तर हैं। इसके बाद अति लघु उत्तरीय उत्तर है। तो अति लघु उत्तरीय में हम आपको वह क्वेश्चन बताएंगे जो वेरी से भी वेरी मोस्ट है। बाकी आप पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हैं और उसे में टिक भी कर सकते हैं। इसमें सबसे मोस्ट आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत है, कूलाम का नियम, विद्युत फ्लक्स। अब इसे नोट भी करते जाइएगा। चाहे तो आपका नोटबुक है या तो एक पीडीएफ ही डाउनलोड कर लीजिए तो सबसे बेस्ट होगा। आपका इसके अलावा मोस्ट है जो आपका वह है आपका कूलाम को नियम की परिभाषा। इसके बाद आपके लघुत्तरीय प्रश्न प्रारंभ होते हैं। आपके लघुत्तरीय प्रश्न में इसमें आपको गॉस की नियम, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय अच्छी तरह से लिखना है व याद करना है। साथ ही साथ कुछ हम आपको विशेष पॉइंट्स बता रहे हैं तो नहीं आपको कवर करना है। कूलाम का नियम ये आप जाने से पहले ज़रूर कवर कर लीजिए। कूलाम के नियम की सीमाएं, की सीमाएं, अक्षीय व निरक्षीय स्थिति। इसके अलावा आपको कवर करना है अक्षीय व निरक्षीय स्थिति। अक्षीय निरक्षीय ज़्यादा बहुत बड़ी है, यदि आप चाहें तो ब्लूप्रिंट में के अकॉर्डिंग इसे तैयार कर सकते हैं। यदि आपके ब्लूप्रिंट 3 अंक है तब आप अक्षीय निरक्षीय स्थिति कवर कर लीजिए। यदि 3 अंक तक का क्वेश्चन नहीं है तो आप ना कवर कीजिएगा। तो आपको इस पार्ट से इस क्वेश्चन को कवर करना है। बात करें विद्युत धारिता तथा विभव की, तो ये आपके स्मरणीय बिंदु हैं। इन पॉइंट्स को आप जरूर याद कर लीजिए क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट यहीं से निकलने वाला है। इसके बाद सही विकल्प है, तो सही विकल्प आप अच्छे से इन्हें मैच कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं आपका जो ऑब्जेक्ट है इसी से निकलना है क्योंकि यह गवर्नमेंट पोर्टल से डाउनलोड की गई है। एक वाक्य में उत्तर। इसके बाद आपके प्रारंभ होते हैं अति लघु उत्तरीय उत्तर। तो इसमें सबसे मोस्ट आपका है संभव पृष्ठ और संभव पृष्ठ की विशेषता है। ये दोनों आपका वेरी से भी वेरी मोस्ट है। और इसके अलावा समांतर प्लेट संधारित्र, ये 3 प्रकार की संधारित्र है, समांतर, श्रेणी और ये 3 बेलनाकार संधारित्र को अच्छी तरह कवर करना है क्योंकि इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर निकलेगा। संभव पृष्ठ किससे कहते हैं, इसकी 4 विशेषताएं आपको देना है। विभव और विभवांतर में आपको अंतर जरूर याद रखना है। इसके अलावा आपको विभव भले इस पेपर में दिया गया हो या ना दिया गया हो फिर भी आपको इसे याद करना है, वह विभवांतर में अंतर। इसके बाद विद्युत धारा है स्मरणीय बिंदु।
आप इसे नोट कर लीजिए, पेपर में आपके ऑब्जेक्ट यहीं से निकलेंगे। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड जरूर कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर जाना है, नरेंद्र विश्वकर्मा लिखकर सर्च करना है, हमारा चैनल आ जाएगा, उसे आपको ज्वाइन कर लेना है। इसमें से आप कुछ लॉन्ग के आंसर थे, तो विशेष तौर पर आपको किरचॉफ का नियम, ये आपको पॉइंट्स कवर करने हैं। तो बढ़ते हैं आज के अपने इस टॉपिक की ओर। यदि आप इसके ऑब्जेक्ट देखना चाहें तो इस पीडीएफ के लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट प्राप्त हो जाएंगे, तो सभी ऑब्जेक्ट को आप अच्छी तरह से कवर कर लीजिए। आपको इसमें बीट स्टोन सेतु बहुत अच्छे से कवर करना है, पेपर में कई बार आ चुका है और आगे भी आएगा। प्रतिरोध गुणांक, ओम का नियम, ये आपको टॉपिक्स हैं जो अच्छी तरह से कवर करने हैं। इसके अलावा बीट स्टोन सेतु, किरचॉफ का नियम, इन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए जो मोस्ट हैं, वेरी वेरी मोस्ट हैं। किरचॉफ का नियम, इसके अलावा प्रतिरोध है और बीट स्टोन सेतु, यह आपको कवर करना ही करना है। इसके बाद अध्याय 4 आपका प्रारंभ हुआ, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट को जरूर याद कर लीजिए क्योंकि पेपर में क्वेश्चन यहीं से निकलेगा ऑब्जेक्टिव। इसके बाद ये आपके एक वाक्य में उत्तर हैं, इन्हें आप अच्छे से कवर कर लेना लीजिए। विशेष तौर पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता व एसआई मात्रा को याद करना है। अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर, चुंबकीय रेखाओं के गुण, लारेंज का नियम, यहाँ से यहाँ तक आपको अच्छी तरह से कवर करना है, यहाँ तक छठवां तक। संट किसे कहते हैं, संट के नियम की परिभाषा, अमीटर व वोल्ट मीटर में अंतर, संट अमीटर व वोल्ट मीटर में अंतर, और संट क्या है, इसके उपयोग लिखिए तो इसको लाभ व हानि लिखिए, यह आपको टॉपिक्स कवर करने हैं। वायु सेवर्ट का नियम भी आपको कवर करना है क्योंकि इस बार से आ सकता है। अंकित प्रश्न आपको ये देखना है जो पेपर में आने के चांसेस सर्वाधिक हैं इनके। अध्याय 5 के ऑब्जेक्ट हम पहले भी बता चुके हैं, सभी अध्याय के ऑब्जेक्ट इस पीडीएफ के अंत में दिए गए हैं, तो यहाँ से आप नोट कर लीजिए। अध्याय 6 आ चुका, स्मरणीय बिंदु आप कवर कर लीजिए। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि स्मरणीय बिंदु जरूर याद कर लीजिए क्योंकि पेपर यहीं से निकलता है। बढ़ते अगले ऑब्जेक्ट की ओर। इन सभी के जो ऑब्जेक्टों के आंसर हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट में पीडीएफ में दिए गए हैं। आपको चुंबकीय फ्लक्स, स्वप्रेरकत्व की ऐसे मात्रा के दोनों कवर करना है। लेंज का नियम, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा, ये आपको कवर कर रहे हैं। फ्लामिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ के नियम को भी आपको कवर करना है। ये सभी जो आपके दीर्घोत्तर प्रश्न है ये लॉन्ग टाइप आंसर है। इन लॉन्ग टाइप आंसर को आपको कवर करना है। इनमें से सौरभ प्रेरकत्व क्या है, पहला क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, और डायनेमो क्या है इसका तीसरा क्वेश्चन आ सकता है। 7 अध्याय, इस 7 अध्याय के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, इनके अंतर लास्ट में नीचे दिए गए हैं। अति लघुत्तरीय में आपको विशेष तौर पर कवर करना है प्रत्यावर्त धारता और प्रत्यावर्त निष्ठ धारा में अंतर। आपको एसी परिपथ से प्रतिघात, एसी परिपथ से प्रेरक, इनमें से कोई ना कोई आएगा। इसमें से सबसे मोस्ट क्वेश्चन जो आपका है तीसरा क्वेश्चन है। अध्याय 8 आपका प्रारंभ हो चुका, महत्वपूर्ण तथ्य याद करना है।
सही विकल्प को याद करना है, आपके दिए गए हैं। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर भी देखने हैं, इसके सभी के आंसर इसके अंत में मिल जाएंगे। तो वीडियो को अंत में निकाल लीजिए, उसे पढ़ लीजिए। इन सभी ऑब्जेक्ट के आंसर लास्ट में दिए गए हैं, तो आप वहाँ से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये सभी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर लीजिए। स्मरणीय बिंदु जरूर कवर कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहीं से निकलना है। आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछने हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं। हम आपके प्रत्येक प्रश्न का समाधान करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।